हेलो लिसनर्स, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबों के समक्ष नरेशन की वीडियो के साथ। नरेशन, जिसे हम पॉपुलरली स्पीच के नाम से भी जानते हैं। हम जो भी बातें करते हैं उन्हें ही हम नरेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं स्टेटमेंट के द्वारा। और ये नरेशन या स्पीच दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन डिटेल्स, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। अगर वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम उसी के शब्दों में प्रस्तुत करें तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी आई एम नॉट गिल्टी। तो डेफिनेटली ये बात कोई व्यक्ति है जो आपसे बोला आई एम नॉट गिल्टी, और उसके द्वारा कही गई बात को एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया गया, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ही सेज टू मी आई एम नॉट गिल्टी, ये आई एम नॉट गिल्टी, ये एज इट इज उसी के वर्ड्स है जो ये बात आपको बोलता है, राइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसके कुल दो भाग हुए। एक ये आप देख रहे हैं कॉमा के पहले, और दूसरा कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है। तो मतलब स्पष्ट है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को, यानी कि ही सेज टू मी, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज। और जब वक्ता के द्वारा कही बात को हम अपने शब्दों में रख दें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही टेल्स मी दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, GUILTY होना चाहिए। ओके, ही टेल्स मी दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। ठीक है, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है GUILTY। तो यहाँ पर आप अपने नोटबुक में अगर आप लिखेंगे तो इसको L ऐड कर देंगे, या फिर आप समझेंगे ये गिल्टी है, GUILTY। ओके, यहाँ तक की बातें हमने समझी कि स्पीच या नरेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चलिए रिपोर्टिंग स्पीच ये क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो बातें यहाँ पे लिखी हैं। इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड समटाइम्स ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। रिपोर्टेड स्पीच, इट इज़ सिचुएटेड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। एंड इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का स्टेटमेंट होता है, उसका कथन होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि हम कितने प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रूल, चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं। रूल वन क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब्स से टू, सेज टू एंड सेड टू आर चेंज्ड इनटू टेल, टेल्स एंड टोल्ड रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए से टू, सेज टू और सेड टू को हम क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच वी राइट द रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आया रहता है ना, उसे हम जो कहते हो लिख देते हैं। ठीक है। रूल टू देखिए, वी रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज दैट एज ए कनेक्टिंग वर्ड। यानी कि अगर सेंटेंस असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हैं तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे
और दोनों पोर्शन यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, दूसरा टेंस रिलेटेड चेंज और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आज का पहला सीखेंगे प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। ऑल द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल सन बाई 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो भी प्रोनाउंस आते हैं वे सन बटे 1 2 3 के नियम से बदल दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। इसका मतलब ये 1 2 3 जो है ये डिनोट करता है पर्सन्स को, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एस का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट, ओ का ऑब्जेक्ट, एन का नो चेंज। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का पार्ट है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते हैं। सेकेंड पर्सन को उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो फिर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, रवि सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। नियमों के मुताबिक जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा रवि टेल्स मी, और जैसा मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। हमने किया रवि टेल्स मी दैट। अब अकॉर्डिंग टू रूल सन बाई 1 2 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट रवि के हिसाब से तो हो जाएगा ही, और चूंकि आई के साथ एम था लेकिन ही के साथ हो जाएगा आपका इज। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। ध्यान रखेंगे योर जिस केस में है अकॉर्डिंग टू मी चेंज होने पर मी का जो भी केस होगा वही होगा जो योर का है। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है। ये हमने एक स्टूडेंट की कॉपी से ये आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए वहाँ उसने भी हिज जाने अनजाने में इस्तेमाल किया है, फिर बताने पर उसने माई का इस्तेमाल किया है बखूबी, ठीक है। तो योर को जब हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, माई फ्रेंड। तो हो गया रवि टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इसी प्रकार एक नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, नेहा सेज टू हर मदर आई एम मेकिंग सम प्लान्स। तो जवाब हो गया है नेहा टेल्स हर मदर दैट। अब आई बदलेगा नेहा के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा शी। नेहा के बदले प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, शी इज़ मेकिंग सम प्लान्स, ठीक है। शी इज़ मेकिंग सम प्लान्स। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, आई से टू यू ही डज़ नॉट वर्क हार्ड। जब हमने चेंज किया तो क्या हो गया, आई टेल यू दैट ही, अभी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, डज़ नॉट वर्क हार्ड। एक और, रवि सेज आई एम नॉट हंग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो रवि शेज का यहाँ हो जाएगा रवि शेज दैट, आई बदलेगा रवि के हिसाब से हो जाएगा ही इज़ नॉट हंग्री। रवि सेज दैट ही इज़ नॉट हंग्री। उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो नरेशन की शुरुआती क्लास थी जिसमें हमने मोटे तौर पे ये बात की कि नरेशन या स्पीच के 2 भाग, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब वो वक्ता की बात को ज्यों का त्यों हम कह दिए तो डायरेक्ट स्पीच। इसके 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, हमने बात करी आपसे कि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है। और रिपोर्टेड स्पीच की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का स्टेटमेंट होता है। कितने प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं ये हमने आपसे डिस्कस करी। और असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, एम सेड टू को टेल से हम टोल्ड में चेंज करते हैं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लगाते हैं, और अगर कोई प्रोनाउन आया हो तो उसको सन बटे 1 2 3 के नियम से बदल देते हैं। इसमें आगे की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद टेंस रिलेटेड चेंज की बातें होंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।